पाठ 13। मित्रता का महत्व। यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था पिथियस और दूसरे का डामन। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन निर्दोष था, परंतु अत्याचारी बादशाह ने उसकी बात नहीं सुनी। फांसी देने से पहले बादशाह ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। वह बोला, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाजत दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। दामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। दामन ने पिथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर वह तुरंत आ गया। दामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिल आऊंगा। पिथियस तैयार हो गया। बादशाह ने आदेश दिया, दामन के वापस आने तक पिथियस को जेल में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि दामन हाजिर नहीं होता तो उसकी जगह उसके मित्र को फांसी दे दी जाएगी। इधर पिथियस जेल चला गया और उधर दामन अपने परिवार से मिलने चल पड़ा। अपने परिवार से मिलकर दामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु तभी तेज हवाएं चलने लगी। इधर पिथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। उधर दामन सोच रहा था, हाय, मैं कितना दुष्ट हूं। अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूं। मुझे और जल्दी करनी चाहिए। लोग आपस में बातें करने लगे। बेचारा पिथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। दामन ने अपने मित्र को धोखा दिया। वह धोखेबाज निकला। पिथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा एक घुड़सवार तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं दामन हूं, फांसी मुझे दो। दामन पास आ गया। दामन के आने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बच्चे भी थे। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने लगे। बादशाह ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। वह मंत्र मुग्ध सा खड़ा उनको देखता रहा। फिर अपने आसन से नीचे उतरकर आया और बोला, मैंने आज तक ऐसे मित्र या ऐसी मित्रता नहीं देखी। तुम दोनों में से किसी को भी फांसी नहीं होगी। यदि तुम चाहो तो मुझसे मित्रता कर लो। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली। इन दोनों से मित्रता करके बादशाह की शक्ति और बढ़ गई। बादशाह ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद प्रदान करना चाहा, परंतु दोनों ने ही इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा है महाराज। मित्रता और नौकरी दोनों साथ में निभाना बहुत कठिन है। बादशाह भी उनकी बात से सहमत हो गया।